इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना के बाद इंसान के शरीर में कई छोटे मोटे से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे बदलाव देखे जा रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव किसी खतरनाक बीमारी का सिग्नल भी हो सकता है। आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। ऐसी एक बीमारी है लाइपोमा। लाइपोमा स्किन से जुड़ी हुई बीमारी है और इसमें स्किन के अंदर गांठ बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्किन की ऊपरी लेयर के नीचे कोई नन्ही सी गेंद घूम रही हो। जब बात गांठ की आती है तो मन में एक डर भी बैठ जाता है कि कहीं ये गांठ कैंसर तो नहीं। आप सही कह रही मीनाक्षी, क्योंकि ये लोगों के बीच में इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हैं। शरीर में बनने वाली गांठें कई बार कैंसरस होती हैं, लेकिन ऐसे केसेस सिर्फ 1% हैं या उससे भी बहुत कम है। शरीर में बनने वाली सभी गांठें मैलिग्नेंट नहीं होती। ज्यादातर गांठें नॉर्मल फैट का एक गोला सा बन जाती हैं, यानी बिनाइन होती हैं, जिसमें ना तो दर्द होता है ना किसी तरह की कोई तकलीफ, और ये फैलती भी नहीं है। अब सवाल यह है कि शरीर में गांठ होने की वजह क्या है? तो इसकी एक वजह है जेनेटिक, और कई बार मेटाबॉलिक रीजन से भी गांठ बन जाती है। बिल्कुल, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी वजहें गांठें बनने की वजह हो सकती हैं। लाइपोमा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हुसैन, लाइपोमा की गांठी छोटी या बड़े दोनों साइज की होती हैं और ये महिलाओं में से ज्यादा पुरुषों में दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपचार से लाइपोमा की गांठों को मेल्ट किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो योगाभ्यास कौन कौन से हैं और आयुर्वेदिक उपाय क्या है जो चंद दिनों में जिससे इन गांठों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये सब कुछ बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, और मीनाक्षी बहन आपको भी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहनें, अब इस समय प्रकृति का त्योहार तीज मनाया करती थी, अब तो तीज त्योहार सब भूलते जा रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। और तीज पर झूला भी झुलवाएंगे आज झूले भी रखे हुए हमने बहनों के लिए। वैसे तो हम तो पेड़ों पर झूला करते थे बचपन में। कपालभाति से शुरू कर रहे हैं हम। एक घंटा कपालभाति करा करके ये आश्चर्यजनक लगता है। देखो, आज मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। कोई भी हम दवा लेते हैं तो उस दवाई का असर, या कोई भी हम फूड लेते हैं, कोई भी आहार लेते हैं, पदार्थ का असर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर तक होता है। 1 सेंटीमीटर को कवर करता है। कोई भी टारगेटेड मेडिसिन देते हैं, अलग अलग प्रकार की रेडिएशन, क्यूमो मेडिसिन, कोई भी ड्रग इंजेक्ट करते हैं एक जगह पर। और ये जो योग से एनर्जी पैदा होती है, योगाग्नि बोलते हैं इसको, योगिक ऊर्जा बोलते हैं, ये 1 सेकंड में 1,46,000 माइल प्रति सेकंड एनर्जी पाथवे बहता है। ये इसकी स्पीड है ऊर्जा की। और उससे इसको एनर्जी क्वांटा बोलते हैं। तो 1 सेकंड में 10 करोड़ एनर्जी क्वांटा पैदा होता है। 10 करोड़ ऊर्जा तरंगे। अब ये एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं इसको, माने इसको, ये अनुभूति का विषय है ये। जैसे मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से उदाहरण दूं कि कपालभाति से, ये बहन क्या नाम है अपना, बोलो। अर्पणा दुआरे। अर्पणा कहाँ गाती थी? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। मुझे ब्रेस्ट में पहले तो करीब 15-16 साल से मुझे लास्ट में बैक में गठाने थी 6 से 7। जब मुझे बेबी हुआ था, जब 6 गठाने डायलिसिस हुई थी। लेकिन अचानक ही जब मैं योगा करना शुरू करी और उसके बाद में मैंने देखा तो मेरी पूरी पीछे की गठाने तो पूरी जल जा चुकी थी बैक की। लेकिन जब मेरे ब्रेस्ट में गांठ थी तो राइट में मुझे पेन होने लगा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेमोग्राफी कराया। तो मेमोग्राफी में मुझे राइट में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन लेफ्ट में बता दिया कि आपको सिस्ट है काफ़ी बड़े बड़े, जिसको आपको ऑपरेट कराना होगा। लेकिन अपने उसको 1 महीने तक के डायलिसिस देखेंगे, फिर उसके बाद में अपन ऑपरेट करेंगे। फिर हमने 1 महीने बाद कुछ भी नहीं किया।
योग किया? हमने सिर्फ योग किया और मैं डेली 50 से 60 किलोमीटर साइकिलिंग करती हूँ और 50-60 हाँ किलोमीटर? डेली करती हूँ जोरदार लड़की है मैं वो। और वीक में 150-100 ऐसा मेरा टारगेट रहता है बात है। संडे बहुत टू शानदार। संडे। 50-60 किलोमीटर ये की देखो, साइकिलिंग बहुत एक बड़ी बात है। एक्सरसाइज की, दूसरा कपाल कपालभाति। अब गांठ क्या हाल है? अब गांठ बिल्कुल भी नहीं है, दर्द और भी चला स्वामी गया जी, मेरा 2 अच्छी दिन से। बात ये यहाँ बहुत है दर्द हो रहा था, मैं आई थी जब, लेकिन मैं हस्बैंड को वही बोलती थी बार बार कि right time पे इन्होंने अपनी परेशानी को diagnose कर दिया। और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आज तीसरा दिन है मुझे बहुत स्वामी अच्छा जी, मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाहती थी कि सही समय पर और अपनी गांठों को ये पहचान मीनाक्षी देना बहुत जी- महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, शरीर में होने वाली गांठों को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, जबकि आपका ये हमेशा मीनाक्षी कहना जी- ये है कि रोग कोई भी हो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोग बहुत बड़े शत्रु हैं, घात लगाए बैठे हैं, देखने में छोटे लगते हैं और फिर इतना विकराल रूप ले लेते हैं। ये गांठ आपके टीबी और कैंसर होकर के ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जीवन का संकट बन जाता है। ये जिनमें दाएं तरफ बहनें बैठी हैं ना, ये खड़ी हो जाओ एक बार। इन सब ने अपने यूट्रस और ओवरी के गांठें ठीक है, एक बार इनके लिए पहले तो जोरदार ताली बजा दो। और यूट्रस की ओवरी की गांठें, और इस अगले वाली बहन ने तो फौजी परिवार से है, सेना में, इसके पीछे पैर में गांठें थी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और इन भाइयों ने, इनका यूट्रस ओवरी तो होता नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। इनका किसी को हाथ में, किसी को पैर में, किसी को पीठ में, किसी को पीठ में गांठें थी। ये सारे आज गांठ ठीक करने वाले बैठे हुए, एक बार सबके लिए अभिनंदन। इसको भी यूट्रस में गांठ हो गई थी, फिर उसके बाद तो यहाँ हाथ में दर्द, फिर और शरीर में इन्फेक्शन, कहीं पर भी गांठ हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज 1 से 2 महीने में अच्छी हो जाती है। कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, पीसीओडी 1 से 2 महीने में ठीक। और ये माता तो मोटे मोटे तो स्वामी जी, गांठें चाहे शरीर के अंदर हो या बाहर हो, बाहरी हिस्से में हो, पैर के गांठें 100% ठीक हो जाती हैं, आप ये कह रहे हैं। तो प्राणायाम के अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास उसके लिए करने हैं? हाँ हाँ, एक तो कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम, ये 2 तो सर्वाधिक करने हैं। इसके बाद अब बाकी जो अभ्यास करने हैं उसका आगे अभ्यास बताते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो जाओ तुम झूला ही झूलो, झूले पे करो ये 2 बहनें तो इन्होंने तो एक दिन में 5-5 डॉक्टरों को दिखाया। इधर ये बैठी हुई है जो है डॉक्टर सुनीता कंबोज। कहाँ थी गांठ? ओवरी में सिस्ट थी और डॉक्टर ने बोला था क्रिकेट बॉल से भी बड़ी, और इमीडिएट ऑपरेशन कराओ। अभी अगर घर जाते ही अगर रैप्चर हो गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इमीडिएट वो ऑपरेशन। कपालभाति से अच्छी की, पहले से योग करती थी, उसकी मात्रा बढ़ा। क्योंकि उस टाइम ये सिस्टोग्रिथ काचनार का पता भी नहीं था, सिस्टोग्रिथ थी नहीं, अकेले कपालभाति पे ही विश्वास था, बस कपालभाति से। अब तो मैं काचनार देता हूँ, सिस्टोग्रिथ देता हूँ, वृद्धि बाधिका देता हूँ और साथ में सूर्य नमस्कार भी कराता हूँ। चलो, जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वे सूर्य नमस्कार भी करेंगे। तुम कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। जो बड़ी उम्र वाले, अभी अम्मा तो कर ही नहीं सकती। तेरे क्या हो गया था पैर में अम्मा? ये घुटनों में बहुत दर्द है, ये पैर इतने से आगे नहीं बढ़ते। इतने मोटे मोटे पैर थे, अब इसके पैर भी पतले हो रहे और पूरी पतली हो जाएगी। बोरी सा भर रखा हुआ था, इसने भी 2 दिन में 2-3 किलो कम कर लिया। चलो, ये फिर ये सूर्य नमस्कार एक बार, इससे बाकी कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। लंबे लंबे श्वास और काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी, काचनार गुग्गुल ये खाने के बाद ले लें। और अब तो सिस्टोग्रिथ डायमंड हमने दे दिए जिनका कैंसर है गांठ, मैलिग्रेंट है, और बिना कैंसर वाली के लिए सिस्टोग्रिथ 4 ग्राम लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो ऐसे 4 ग्राम शिला सिंदूर, 10 ग्राम प्रवाल पंचामृत, 1 से 2 ग्राम उसके अंदर ताम्रभस्म, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी और 2-3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती। इसकी 60 पुड़िया बना देते हैं। और जिनको पुड़िया बनाने में असुविधा होती है वे खाली सिस्टोग्रिथ ले लें। सुबह सुबह खाली पेट हल्दी ले लें, नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड ले लें, रेडीमेड चाहिए तो। सब हम घरेलू उपाय भी, होम रेमेडी भी बताते हैं और रेडीमेड भी बताते हैं। और घी, तेल
और तली हुई चीजें बंद कर दें। घी, तेल और तली हुई चीजें ये बंद कर दें, और जो कुछ न कर पाए खाली कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लें। ये सूर्य नमस्कार अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास करते करते तेजी से करें तो इतना ऊर्जा प्रवाहित होती है जी। योगाभ्यास करते करते कुछ और चीजें इसमें शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, गांठें किसी भी तरह की हो शरीर के अंदर या बाहर, आपने बताया कि वो योगाभ्यास से, प्राणायाम से वो घुल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बातें जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर गांठों में, ट्यूमर में दर्द नहीं हो रहा है तो भी क्या ये गांठें जानलेवा हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं? देखो, प्रारंभ में जब गांठें होती है तो पता ही नहीं लगता कि ये टीबी वाली है, कैंसर वाली है कि बेनाइन है, लाइपोमा जिसको बोलते हैं। ऐसे ही सामान्य फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। अब देखो, कई बार गांठ दर्द नहीं कर रही होती और कैंसर होता है, कई बार दर्द होता है और कैंसर या टीबी होता है। इसलिए जब पहले तो 1 महीना जो हम बता रहे कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले, 99% लोगों की गांठ ऐसी घुल जाएगी। यदि नहीं घुली है, किसी किसी की बॉडी की टेंडेंसी बड़ी खतरनाक होती है, नहीं खुली है तो उसका बायोप्सी जरूर करवा लें, तो पता लग जाएगा कि आपकी बेनाइन ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट है। इसलिए ये बहुत अहम बात स्वामी जी आपने कही कि आप बायोप्सी जरूर कराएं लंबे समय तक। ये बहुत अहम बात है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देना जरूरी है कि अगर किसी को गांठ है और उसमें दर्द नहीं भी हो रहा है तो भी उसमें कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है, और स्वामी जी खुद ये कह रहे हैं कि बायोप्सी के जरिए ही आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। उसको पूरी तरह से मिटाना, योगाभ्यास के जरिए आप मिटाएं, उसको खत्म करें, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जो शरीर में गांठ हुई है वो कैसी गांठ है। मैं ठीक कह रहा हूं स्वामी जी? एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और देखो, एक बार शुरू में सूर्य नमस्कार करके, योगिक जॉगिंग करके अपने शरीर में ऊर्जा पैदा करें। और जैसे मेरे शरीर में देखो, आप पीठ से लेकर के और पूरे शरीर में पसीना चू रहा है, क्योंकि मैं तो सुबह दौड़ लगा के आया, दंड बैठक लगा के आया, तो मैं तो एक ही शॉट में 100 दंड लगा देता हूँ। 1 से 1.5 सेकंड के अंदर 100 बार दंड, 100 बार बैठक लगा देता हूँ। पूरे शरीर से एक बार पसीना छूता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये योगिक जॉगिंग के बारे में पहुंच में तो 2 मिनट में कर देता वैसे, और इससे पूरे शरीर से पसीना छूने लगता है। और उससे क्या हो जाता है? उससे शरीर में योगिक एनर्जी पैदा होती है, जिसको मैं कह रहा था 1 सेकंड में 1,46,000 माइल प्रति सेकंड वो एनर्जी पाथवे का प्रवाह होता है, उसकी स्पीड होती है। और 10 करोड़ एनर्जी का क्वांटा अंदर पैदा होता है योग से। वो इतना ज्यादा तीव्र हो जाता है उस योग की अग्नि में, इसको योगाग्नि बोलते हैं हमारे यहाँ। सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठाग्नि, 13 तरह की अग्नियां जो है वो योगाग्नि से प्रज्वलित होती है। लंबे लंबे श्वास, तो ये जो योगिक एनर्जी पैदा होती है, ऐसे जो जितना कर पाए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक बार इतनी ऊर्जा पैदा करें, फिर कपालभाति अनुलोम विलोम करें। तो 1 महीने में, ये मेरा अनुभव है हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, यूट्रस में, ओवरी में, कहीं पर भी, ब्रेस्ट में, चेस्ट में, कहीं पर भी, हाथ में, पैर में, ब्रेन ट्यूमर तक मैंने अच्छा किया है। कैसे? ये थोड़ा अभ्यास, जिससे जितना बन पाए उतना करवा करके फिर कपालभाति अनुलोम विलोम कराते। घी, तेल और जितने भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, सब बंद कर दे। गर्म पानी ही पिलाते हैं, गोदन अर्घ भी पिला देते हैं। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, और गांठ फिर घुलने लगती है। इसको हमारे यहाँ उपनिषद में कहा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरा। ऐसे मैंने कहा ना, हम तो थोड़ा सुपर फास्ट स्पीड वाले, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे जितना कर पाए ऐसे
लंबे लंबे श्वासों के साथ फिर ऐसे यूं ऐसे ये लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर ये जैसे बहन जी बोल रही थी कितने किलोमीटर साइकिलिंग करती है? 50 से 60 किलोमीटर। और फिर झूले एक वाला एक योगा घंटा भी अच्छा कपाल है, भाती अनुलोम विलोम। 50 किलोमीटर कितना समय लगता है? 50 किलोमीटर जाना आना 1 घंटे में तो सुपर 1.5 घंटे मेरे राम राम राम। लंबे लंबे श्वास ऐसे, लंबे लंबे श्वास ऐसे करके फिर देखो पेट में गांठ है ना, तो मंडूकासन करें और कपालभाति के साथ करें और मन में संकल्प करें मेरी गांठ खुल रही है। तो मन की संकल्प की शक्ति का भी, ये संकल्प शक्ति का बहुत तरह से प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा हुसैन भाई, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में ये मान्यता है कि साधु ने चिड़िया की तरफ देखा और उनकी आंखों से ऐसी ऊर्जा तरंगे निकली कि वो चिड़िया जमीन पर आके गिर गई। या शेर की तरफ देखा, शेर ठहर गया। ये खाली कहानियां नहीं है, ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे ऐसे साधु संत महात्मा सिद्ध फकीर अलग अलग तरह से जो हमारे मौलाना उलेमा योगी कहो, जो कहो, संत फकीर कहो, हमारी संस्कृतियों के अंदर ऐसे महापुरुषों का वर्णन है। उनके अंदर ऐसी ऊर्जा तरंगे होती थी कि उनके पास में आकर के हिंसक जानवर भी, कहते एक ही बर्तन में शेर और हिरण पानी पीते थे, तो उन अपनी ऊर्जा तरंगों से उनकी भाव चेतना ही परिवर्तित कर देते थे समष्टि मन के साथ संबंध करके। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मात्र हम ये लाइपोमा की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी जो यौगिक ऊर्जा होती है उसका हम कैसे उपयोग करते हैं। किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को प्रोस्टेट में गांठें होना चाहिए, 20 ग्राम का हो गया, 100 ग्राम का प्रोस्टेट, किसी को लीवर में गांठें, किसी को पेनक्रियाज में गांठें हो जाती हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी क्या है, ये गांठें ही तो है वहाँ की। ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं, किसी किसी को गले में गांठ हो जाती है। अब गले में गांठ हो गई तो मंडूकासन के साथ साथ उनको सर्वांगासन, हलासन भी करना होता है। जैसे अभी देखो इतना ये पसीना मैंने पैदा किया क्योंकि गर्मी भी बहुत है और मैं दौड़ के भी आया हूँ, तो ये फिर ये सर्वांगासन किया ऐसे सर्वांगासन और ये हलासन कपालभाति के साथ किया। गले की गांठ एक ही महीने में, इतनी मोटी मोटी गांठ कपालभाति के साथ, गले की गांठ खत्म, कान के पीछे की गांठ यहाँ पर है सब। ये उदाहरण, ये दाई तरफ जितने भी बैठे हुए हैं कपालभाति अनुलोम विलोम बैठे बैठे ही कर लो और उसी से ही संकल्प पूर्वक करें कि मेरे भीतर योग की अग्नि, योगाग्नि उद्बुद्ध हो रही है और उससे मेरी गांठ डिजोल हो रही है। जिसे आज के वक्त में स्वामी जी साइकोलॉजी कहते हैं, वो गांठ डिजोल होनी शुरू हो जाती है। सोचने से भी बहुत सारी चीजों में का असर होता है, उसी संकल्प की आप बात कह रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और कही जाती है कि हैवी एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, संकल्प सिद्धि जी स्वामी जी, जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाकर के और अचानक फिर वो एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, तो उससे भी गांठें बनने लगती हैं और गांठें बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो एक तो अपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके 1000 2,000 5,000 बार, और वो भी आर्टिफिशियल वेट के साथ, अपना वेट तो उठाते नहीं, वो एक्सेस वेट उठाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई 1000 बार दंड लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन और वो भी श्वासों के नियमन के साथ। लेकिन यदि आदमी वेट उठाएगा और उसमें फिर वो क्या होता है, मसल्स टूट जाते हैं और मसल्स टूट करके वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में इतना एक्सर्शन करते हैं, वो इतना ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं और उससे क्या होता है, उससे वहाँ पर वो टिश्यू टूट जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर कम हो जाता है। जो हमारा सूक्ष्म नाड़ी तंत्र है और जो सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह है जिसके लिए मैं आज बात कर रहा था, 1 सेकंड में 10 करोड़ एनर्जी क्वांटा 1,46,000 प्रति माइल के स्पीड से वो एनर्जी पाथवे अपना गतिशील होता है। वो सब उनका एनर्जी का पाथवे जो है टूट जाता है और वो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ना होने से जो फैट सेल्स हैं वो क्लॉट हो जाते हैं, ऐसे डिपॉजिट होते चले जाते हैं। फैट सेल्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं
और वो अनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ करने लगते हैं, और ये इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, ये जो है ये वो गांठ भी बन जाती है, फिर कैंसर भी बन जाता है और टीबी भी हो सकती है। इसलिए जो भी लोग जिम भी जा रहे हैं जाएं, और अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं खेलें, लेकिन प्राणायाम कभी न छोड़ें। उससे आपके भीतर के टिश्यू रिपेयर होते रहेंगे, उससे ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का जो पाथवे है वो आपका कमज़ोर नहीं पड़ेगा। दो तरह के विज्ञान है, एक पदार्थ विज्ञान है जो मैटर पर, दृष्टि पर आधारित है, और ये जो एनर्जी पाथवे अदृष्ट पर, अव्यक्त पर, जो अमूर्त है, इनविजिबल जो हमारी पावर है पिंड की, ब्रह्मांड की, उस पर आधारित है। इसलिए मैं कहता हूँ ये दोनों साथ साथ करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी इसलिए जी। हम कहते हैं आपको जिम करना है जिम करो, लेकिन जिम के साथ साथ फिर मरकटासन भी करो, भुजंगासन करो, वक्रासन करो, गोमुखासन करो। अब जो हार्ड एक्सरसाइज कर करके पहलवान और बाकी मैं देखता हूँ तो उनके कंधे ऐसे, अब वो ऐसे नहीं, ऐसा ये गोमुखासन में ऐसे हाथ नहीं आ पाते। स्वामी जी देखिए, हमारी कोशिश लोगों को योगाभ्यास की तरफ लाने की भी है कि उनकी जिंदगी में योग जुड़े, ये भी है, और साथ साथ जो लोगों में कंफ्यूजन है, लोगों में जो भ्रम है, वो भी दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी बातें गांठों को लेकर के लोगों के बीच है स्वामी जी, कि अगर किसी को गांठ में दर्द हो रहा है, गांठ में अगर दर्द है तो टेंशन की बात नहीं है, और अगर गांठ में दर्द नहीं हो रहा है तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी गांठ कैंसर वाली गांठ हो सकती है। ये बातें लोगों के बीच में होती हैं। आप सच्चाई क्या है वो बताइए। देखो सच्चाई ये है, कई बार तो कोई ऐसे चेहरे पर, शरीर पर गांठ निकलती है और उसमें पस पड़ जाता है। वो पस पड़ा और अंदर का जो विकार है वो अंदर ही संघर्ष होता है शरीर के अंदर, तो वो ब्लड सेल्स जो हमारे मर गए वो पस बन करके और अंदर जो फाइटिंग हो रही थी वो निकल गए। तो कई बार तो सामान्य गांठें ऐसे पस बन करके, फोड़ा बन करके निकल जाती हैं। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि सामान्य गांठ हो रही है हाथ में, पैर में, कहीं जो ऊपरी स्तर पर दिखती है आपको, वो फूट जाए तो बाहर निकल जाएगी। अंदर फूट जाए तो लीवर में, किडनी में, और इन्फेक्शन होकर के वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकती है। सिर्फ कहते हैं अंदरूनी गांठ फटनी नहीं चाहिए, बाहर की गांठ फट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सामान्य रूप से ऐसा बोला जाता है कि गांठ में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर पस है और वो पीड़ा कर रहा है, वो चुभन हो रही है अंदर। लेकिन जो गांठ पीड़ा नहीं कर रही है शुरू में, तो वो टीबी की गांठ भी हो सकती है, वो मैलिग्नेंट भी हो सकती है, वो बेनाइन भी हो सकती है। ऐसे ही सामान्य रूप से इसे गांठ को आप ऐसे दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत ऊपरी सतह पर बात कही जाती है। उसका यदि आपने, मैंने कहा ना, 1 महीना आप 1-1 घंटा कपालभाति सुबह शाम कर लें, और जो उपाय हमने बताए कर्क्यूमिन गोल्ड के, सिस्टोग्रिट के, काचना और विद्धि बाधिका के, इसको अपनाएं। गर्म पानी पिए, घी, तेल, तली हुई चीजें बंद करके, गोधन सुबह सुबह अर्घ पिए, और उसके बाद भी यदि वो गांठ नहीं आपकी घुल रही है तो चेक करवा लीजिए, और यदि कैंसर है तो इसमें स्वामी जी एक चीज छोटी सी और जोड़ लेते हैं, शरीर के बाकी हिस्सों में कैंसर फैलने से बच जाए, टीबी फैलने से बच जाए। स्वामी जी, किसी को अगर गांठ हुई, मान लीजिए मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर के किसी हिस्से में गांठ सी है, तो मुझे, मैं उसके बाद प्राणायाम की शुरुआत कर लेता हूँ, कपालभाति करने लगता हूँ, योगाभ्यास करने लगता हूँ, और मुझे अगर वो कितने दिन के बाद अगर वो घुलती हुई ना मिले तो मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूं, जैसा आपने बताया, बायोप्सी के लिए जाऊं, जो एक तरह की जांच है जिसमें टिश्यूज या फिर फ्लूइड निकाल करके उसको टेस्ट करके चेक किया जाता है, पता किया जाता है कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है। कितने दिनों के बाद अलर्ट मोड में आ जाने की जरूरत होती है? 1 महीने का। ठीक है, 1 महीने का समय रख ले, और ये मैंने प्रयोग पिछले 30 सालों से लोगों से करवाया है, और 99% लोगों को मैंने ऑपरेशन से बचाया है। इसलिए मैं कहता हूँ गांठ का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, लीवर किडनी का, अलग अलग प्रकार से हार्ट का ऑपरेशन, मैं कहता हूँ 99% चीज़ों से आप बच सकते हो ऑपरेशन से। 1 महीना आप अवसर दो, 1 महीने का अवसर पर्याप्त रहता है। तो 1 महीने तक भी जब बात नहीं बनती, उसके बाद आप जो है बायोप्सी करवा लें, उसके बाद आप कोई भी सर्जरी जरूरत है वो करवा लें। 1 महीने का अवकाश में इसलिए बोल रहा हूँ, आपने एक जगह से गांठ निकलवा दी और बाद में भी प्राणायाम करना, ये अगली और बात कह देता हूँ हुसैन भाई, आपने हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, यूट्रस में, ब्रेस्ट से गांठ निकलवा दी, वो गांठ बनने वाली टेंडेंसी, जैसे हमारी आदत होती है ना किसी की ज्यादा बोलने की, किसी की गुस्सा नाराज होने की,
कि किसी अलग अलग प्रकार की, जैसे हमारे मानसिक स्तर पर हमारी आदतें होती हैं, ऐसे बॉडी की भी टेंडेंसी होती है गांठ पैदा करने की। बॉडी की भी टेंडेंसी होती है बार बार पथरी की। एक भाई मेरे पास आए, उसकी पूरी किडनी भरी हुई है, सैकड़ों स्टोन्स है उसकी पथरी में छोटे छोटे। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो टेंडेंसी होती है, उससे बचने के लिए पहले करते रहे, ऑपरेशन के बाद भी फिर कपालभाति अनुलोम विलोम करें, जिससे कि आप उस टेंडेंसी से मुक्त हो जाए। मतलब ये हुआ स्वामी जी, अनवांटेड जो भी, चाहे वो फैट साइज का डिपॉजिट होना है, स्टोन का डिपॉजिट होना है, अनवांटेड जो भी चीजें, उन्हीं को अलग अलग बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, टीबी आदि नाम देते हैं। तो योग करने से अनवांटेड चीजें नहीं होंगी आपके भीतर, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मतलब ये हुआ स्वामी जी, गांठ हो जाए तो उसको निकलवा तो सकते हैं, लेकिन रूट कॉज को खत्म करने के लिए, बीमारी की जड़ को खत्म करने के लिए योगाभ्यास तो बहरहाल करना ही करना है। उसको निकलवाने के बाद भी योगाभ्यास करना है। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात शामिल कर लेते हैं। कई बार स्वामी जी लोगों को सर्दी, बुखार, जुकाम जब होता है तो लिम्फ नोड्स जो है वो सूज जाते हैं। इन्फेक्शन से बनी इन गांठों को ठीक करने का क्या उपाय होता है? अक्सर जो है कान के आसपास होती है, यहाँ पे पीछे की तरफ, गले में भी, गले में ये यहाँ तक है जी। इसके लिए क्या करें? इसके लिए स्वासारी, क्वाथ और पंचकोल उबाल करके पी लें। चित्रक, सोंठ, पीपल, पीपला मूल, इसको पंचकोल कहते हैं। और ये श्वासारी और ये हम रोज बताते रहते हैं, ये सारे काढ़े आज भी मेरे पास यहाँ पर रखे हैं। तो ये श्वासारी और पंचकोल, इसको उबाल करके पी लें। और साथ में त्रिकुटा, सितोपलादी या श्वासारी पाउडर शहद के साथ चाट लें। हल्दी दूध के साथ ले लें, 2 ग्राम हल्दी। एक बात बहुत बड़ी मैं कह रहा हूं, 1 से 2 ग्राम हल्दी जो खाली पेट खाएंगे, जिंदगी में कभी भी उनको कोई भी गठान नहीं होगी। ये इतनी बड़ी बात है। 1 से 2 ग्राम अपनी प्रकृति के अनुसार जो खाली पेट हल्दी खा लेंगे, जिंदगी में कभी गांठ ही नहीं बनेगी। और ये लिम्फ नोड जिसको जाते हुए दूध में हल्दी, थोड़ा शिलाजीत, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। और ठंडे गर्म पानी का याद रखना, ठंडे और गर्म पानी का जो सेक होता है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडा और गर्म पानी से सेक करने से गांठ अपने आप डिजोल्व हो जाती है। मिट्टी का लेप लगाने से, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा और हल्दी मिला करके और यहाँ लेप लगा दिया गले में और बैठ करके प्राणायाम करा दिया, 3 से 7 दिन के अंदर ही लिम्फ नोड खत्म हो जाते हैं। इतना जबरदस्त है। और बहुत शानदार स्वामी जी। गोल्ड, और वो बता दिया मैंने, सिस्टोग्री, बिल्कुल, काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी। अभी आपको और बहुत कुछ बताना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल है स्वामी जी, और अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल हर्षित बैरागी का है। स्वामी जी, हर्षित जो है गिर गए थे, उसकी वजह से कहीं खून जम गया और काले धब्बे जैसी गांठें उनको हो गई, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। खून जम गया और काले धब्बे जैसी गांठें हो गई हैं, तो उसके लिए जो उपाय, तो औषधि तो यही सिस्टोग्रीट, काचनार और विद्यवाटिका, संजीवनी और ले लें। और ये जो काले धब्बे हो गए हैं ना, इसके लिए जरूरी है नीम और गिलोय का जूस पी ले। तो ये नीम गिलोय का जूस अथवा कायाकल्प वटी ले ले, रेडीमेड में लेना है, अथवा कायाकल्प क्वाथ उबाल करके पी ले, अथवा गोधन अर्क ले ले। गोधन अर्क सुबह 4 चम्मच और नीम घनवटी उसके साथ 2 गोली खा ली, तो ये गांठ भी डिजोल्व हो जाएगी और काले धब्बे भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। किलोइड्स भी खत्म हो जाएंगे, किलोइड्स बन जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो हर्षित भी ठीक हो जाएंगे और भी बहुतों का समाधान मिल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल विकास यादव का है। उनके दोनों कानों में सिस्ट है, वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी एक जगह से ठीक होती है तो दूसरी जगह हो जाती है। तो कुछ ऐसा बताइए कि उनको ये जो कानों में के आसपास जो सिस्ट है वो खत्म हो जाए। तो कान के आसपास की सिस्ट के लिए एक तो हमने कल बताया था, कान पकड़ करके थोड़ा खिंचवा लिया करें, अपने आप ही खींच लिया करें। दूसरा, कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी कर लिया करें, और दिन में गर्म पानी पिए। ये सबके लिए निर्देश है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्म पानी ही पीना। थोड़े दिनों के लिए घी, तेल, तली हुई चीजें और आर्टिफिशियल मीठा आदि बंद कर देना।
यद्यपि आज तीज है तो हम सुहाली बना करके बताएंगे कि आटे में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी डाल करके और गुड़ डाल करके और फिर जो है उसको गाय के घी के अंदर पका करके खाएंगे। आज बहनों के लिए हमारी तीज की शुभकामनाओं के साथ हम ये तीज का सुहाली जो गाँव के अंदर बोलते हैं वो भी आज रेसिपी बताने वाले। अगला प्रश्न ले लो। ठीक है। और कान अगर स्वामी जी कोई ना खींच रहा हो तो माता पिता के सामने या दादा दादी के सामने थोड़ी बहुत शरारत कर लें, कान खींच लिए जाएंगे और आपकी वो सिस्ट ठीक हो जाएगी। अगला सवाल विनोद का है स्वामी जी, पूरे पेट में उनके गांठें हो गई हैं, पेट में गांठें हो गई हैं और साथ ही हर्निया और अस्थमा की भी उनको परेशानी है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। हर्निया वालों को पीछे झुकने वाले कोई अभ्यास नहीं करने, उनको आगे झुकने वाले योग मुद्रासन, उनको मंडूकासन, शशकासन ही करने हैं। और पूरे पेट की गांठों के लिए जैसे हमने बताया मिट्टी पट्टी भी रख लें और ठंडे और गर्म पानी का टोवेल, एक बाल्टी में ठंडा पानी उसमें आइस डाल करके रखें और दूसरा गर्म पानी, एक बार ठंडे पानी से लपेट की और फिर हर 2-2, 3-3 मिनट में वो तौलिया बदलते रहे, उससे गांठें एकदम मुलायम हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर देखा 3 से 7 दिन में हमने लोगों की गांठें ठीक हैं। घर बैठे मैं 1 महीने का समय बता रहा हूँ। तो ठंडे गर्म पानी की लपेट, हॉट एंड कोल्ड प्रेस इसको बोलते हैं, कपालभाति ज़्यादा करें, उनकी पेट की गांठें बहुत जल्दी घुल जाएंगी। बाकी सिस्टोग्रेट, कर्क्यूमिन गोल्ड, काचनार घनवटी, वृद्धिवादी वटी और जो है संजीवनी वटी, ये उसके लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र। ऐसे ऐसे बैठे, इससे भी पेट की गठान दूर होती है। वज्रासन में बैठे, ठीक है स्वामी ज्यादा दर्द हो ना बैठे। अगला सवाल स्वामी जी सारंग का है, वो अपनी माता जी के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी माँ को 2 साल से गले में टॉन्सिल की गांठ है, जिससे दर्द और सूजन के साथ उनको खाने में भी तकलीफ हो रही है, तो उनको ये परेशानी कैसे दूर करनी है? देखो, इसके लिए सिंपल सा है, सीतोपलादी और बहेड़ा। सीतोपलादी 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम मिला ले दोनों और 1-1 ग्राम शहद से चटवा ले और गरारे कर ले। गरारे के अंदर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक और हो सके तो काचनार की छाल को उबाल करके उससे गरारे करें, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, पूरा गला क्लियर हो जाएगा। ये बहुत लोगों को ये समस्या है, अंदरूनी गांठ होती है, हल्दी या गांठ को ठीक करने के लिए गरारे के रूप में भी गले में गांठ हो जाती है ना अंदर, उसके लिए रामबाण होती है। और खाने में लगाने में भी इसलिए मैंने कहा हल्दी, एलोवेरा मिट्टी में लगा कर और उसका लेप भी कर लिया करें, जो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें स्टीम बाथ, अलग अलग औषधियों की जो स्टीम होती है, स्टीम बॉक्स में हम देते हैं अक्सर, कई बार हमने दिखाया इंडिया टीवी पर, वो भी इसमें जबरदस्त लाभ करता है। ठीक है स्वामी जी, योग शास्त्र की बहुत बातें हो गई और हमसे अगर कुछ छूट भी जाता है स्वामी जी, तो आप योग शास्त्र से जुड़े हर एक सवाल का जवाब खुद ब खुद देते ही रहते हैं। अब जरा बात पाक शास्त्र की कर लेते हैं। तो आज क्या खास है खाने तीज पीने के की? मुंह मीठा करने की बात आप पूछिए ना। बताया था स्वामी जी ने कि आज तीज का त्योहार है और ऐसे में तीज का मुंह मीठा और वो भी हेल्दी तरीके से। जी स्वामी जी, तो हमने बताया आपको कि ये आज हम ये जो शिवाली है ना, ये बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ये जो आप देख रहे हो, ये जो इसके अंदर आटे को हमने दूध और इसमें थोड़ा घी डाला और उसको हमने ये सुहाली बोलते हैं इसको, ये सुहाली तैयार हो जाएगी अब। और ये बहनों को प्रसाद रूप में हम देंगे और मीनाक्षी बहन जी को दिल्ली तक भेज देंगे। हुसैन भाई से नाराज एक बार मीनाक्षी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, तो मीनाक्षी का नाम आते ही सबके चेहरे पर खुशियां आ जाती हैं। आपको मैं अपनी तरफ से खिला कल का प्रोग्राम बता दो, तब तक मैं तैयार कर दे रहा हूँ। थोड़ा मीठा भी डालते हैं आटे के अंदर। तो कल है इंटरनेशनल यूथ डे और देश के युवाओं के इरादे कैसे होंगे मजबूत, काम में आएगी धार, योग करेगा इंडिया तो नहीं पड़ेगा बीमार, देश का यूथ बने शक्तिमान और बुद्धिमान। क्या है 12
आसन वाला यंग इंडिया का योग प्लान। हार्ट, लंग्स, ओबेसिटी की नो टेंशन। यंगिस्तान की उम्र लंबी करने का योग कनेक्शन। कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। स्वामी जी तैयार हुई कुछ टिकिया? अरे तैयार हो गई पक्की। ये देखो एकदम पूरा तैयारी जबरदस्त है। हाँ, इधर भी ये आधी तैयार हो गई है और इधर ये दूसरी भी पका दी है। तो ऐसे हेल्दी मिठाई बनाया करें। तो इसमें मैंने कहा चीनी की जगह शक्कर डालें और थोड़ा दूध, थोड़ा सा घी और आटा लिया और घी में पकाएं और बहनों को खिलाएं। तो सब बहनों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रकृति माता की जय और माताओं बहनों की जय। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी बहन जी की भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।